देखिए बॉल लेकर जा रहे हैं, ये उनको पास करे, वो उनके पास करे। देखिए देखिए बॉल लेकर जा रहे हैं, ये देखिए बच गया। पास कर। अरे दोबारा ये बॉल कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। बाएं से लेके जा। ये बॉल लेकर जा रहे हैं, फिर दोबारा पास किया। ये बॉल फिर से इन्होंने ले लिया। मार जल्दी पूरा दिन तुम्हारा ये खेल और खेल, और कोई काम नहीं है ना? ये खेल 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 खेल, पूरा दिन सिर्फ खेल और खेल, और जैसे ही खेल खत्म होता है फिर उसी खेल को YouTube से खींच खाच के दोबारा देखते हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बेटी थी बेचारी, उसके साथ बैठ के सुख दुख की बातें करती थी, वक्त गुजारती थी, लेकिन अभी मेरी जिंदगी ये लाओ वो लाओ, खाना बनाओ, उसी में गुजर रही है। खाना 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 खाने के सिवा तो तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी अच्छाइयाँ तो तुम्हें नजर नहीं आती है ना? एक मेरी बेटी थी, सुख दुख की बातें करती थी, अपने पास में बिठा के मैं मेरे पास बैठ के वो खेला देखती थी। उसकी भी शादी हो गई और वो चली गई। अब मैं क्या करूं? खेला नहीं देखूं तो क्या तुम्हारा मुंह देखूं? खत्म हो गया? हाँ हो गया। सब बातें खत्म हो गई? हाँ बिल्कुल खत्म। खत्म। अब चलो साफ करो, कह देती हूँ। जाना नहीं है कि तुम्हें आज देर नहीं हो रही है? नहीं, बहुत देरी हो रही है। तुम क्या आज बाहर नहीं निकलोगे? बार बार बोल रहा हूँ वॉश बेसिन ठीक करवा दो, हाथ धोने के समय में लीक करता है। पूरी शर्ट खराब हो गई। ये वॉश बेसिन क्या सारी जिंदगी खराब ही रहेगा? तुम ठीक क्यों नहीं करवाती हो? बेसिन ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है या तुम्हारी? Who is the man in the house? लो पकड़ो। तुम क्यों भूल जाते हो कि ऑलरेडी 2 दिन लेट हो तुम? आज अगर लेट होगे तो 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन लेट होने से 1 दिन की सैलरी कट जाएगी। कटने दो। प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे मेरे शॉपिंग के पैसे कम पड़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तुम्हारे बैग में एक लंच बॉक्स रख दिया है। इस खाने को तुम लंच टाइम में पूरी तरीके से खा करके खाली लंच बॉक्स की फोटो मुझे भेज देना, ताकि मैं समझ सकूं कि तुमने पूरा खाना कंप्लीट कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से समझाती हूँ। पहले तुम ऑफिस जाओगे, ऑफिस में घुसे, फिंगर पंच किया, और उसके बाद तुम मुझे फोन करोगे। फिर तुम लंच करोगे, और लंच के बाद फिर से फोन करोगे। फिर ऑफिस के बाद मुझे फोन करोगे। 30 मिनट में तुम घर पे होगे, क्योंकि ऑफिस के बाद तुम्हारी अड्डेबाजी, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना मैं अलाउड नहीं करूँगी। Now you understand ना? Who is managing the house? हाँ? Who is manage her house? नहीं, मैं नहीं समझ पाई। नहीं? No. Very good. Very good. जाओ? जाओ। Bye. बाय। ए, ऐसे नहीं जाना। जाता हूँ मत बोलो, बोलो आ रहा हूँ। आओ? आओ। Bye. बाय। ए, सुनो। ऑफिस जाने भी दोगी? तुम कह रही थी ना 1 दिन की सैलरी कट जाएगी, है ना? अब मैं जाऊँ? अरे हाँ, तुम्हारी सही इजाजत है तो मैं हाँ, जाऊँ? जाऊँ? I like him. वो तो हस्बैंड है मेरा। I love him. बिल्कुल मेरे डैडी जैसे हैं। मेरे डैडी भी संडे को लेट से ऑफिस जाते थे। डैडी, मैं क्या डैडी को मिस कर रही हूँ? हाँ सही तो है, मिस ही तो कर रही हूँ। डैडी आई मिस यू। सॉरी बॉस, 30 मिनट्स लेट हो गया हूँ मैं। 30 मिनट लेट? मेरा भी तो 30 मिनट लेट हो गया। अच्छा साहेब, एक बात बताइए मुझे, कोई मतलब होता है इसका? इतना सुंदर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी बिताने के बाद ये संडे को ऑफिस क्यों खोल के रखते हैं लोग? क्या कारण हो सकता है इसका? कुछ कारण है क्या?
लेकिन बॉस एक झमेला हो गया है। मेरा तो पहले भी 2 दिन एब्सेंट हो गया है, आज भी हो गया, कुल मिलाकर 3 दिन। अरे और आप 2 दिन लेट हो चुके हैं क्या? अरे मेरा भी तो 2 दिन लेट हो चुका है, आज तीसरा दिन है मेरा भी। शाबाश, बाघ के बच्चे की तरह काम कर रहे हैं आप। मेरा भी 3 दिन लेट, आपका भी 3 दिन लेट, सेम है सेम है सेम है। रेमन साहब सुपर काम कर रहे हैं, सुपर काम कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। सुनिए साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, ये ऑफिस आपके बाप का भी नहीं है, मेरे बाप का भी नहीं है, तो किसका है? एम्बेसडर के बाप का है, उसका हेडेक है, वो समझेगा। उसके ऑफिस का सरदर्द हमें लेने की जरूरत नहीं है। आपने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। आपने भी आंखें बंद करके रखी है, मैंने भी आंखें बंद करके रखी है। आप भी अपना ऑफिस जाइए, मैं भी अपना ऑफिस जाता हूँ। जाइए जाइए, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बैठे क्यों है? जाइए ना साहब। ए बेटा, वो चला गया क्या? हाँ गया? शाबाश, बाघ का बच्चा है। दिन ऑफिस से छुट्टी करके क्या होने वाला है मेरा? कुछ भी नहीं होगा। ये लो, इस प्लेयर का कितने भक्त हैं? गोल मारता है, बहुत सारे भक्त पैदा हो जाते हैं। कितने भक्त है जानती हो? 2 प्लेयर अलग अलग दल में खेलते थे तो दर्शक में कितनी उत्तेजना होती थी। एक दल कहता था नीमा नीमा नीमा, और दूसरा दल कहता था मेसी मेसी मेसी। क्या लड़ते थे, मजा आ जाता था। क्या हुआ? अब दोनों एक ही दल में है, एक ही मैदान में, और एक ही पोजीशन है, दोनों के दोनों स्ट्राइकर हैं। पूरा दिन सिर्फ फुटबॉल का खेल, मेसी, नया मास, बस यही करते रहो। अरे नया मास नहीं मास। अरे मैंने भी यही बोला था। अब मछली की बात पर आते हैं। मेरे प्लेट में मछली का कांटा निकाल के क्यों रख रहे हो? मैं खा रही हूँ मुर्गी और चावल, और तुम डाले जा रहे हो मछली। आदत है, पुरानी आदत है मेरी। बेटी मेरी मछली का कांटा निकाले बिना नहीं खाती थी ना, मैं निकाल देता था। वो आदत मेरी अभी भी रह गई है। ऑटो हो गया ये। ओ, ऑटो हो गया? हाँ, तो फिर लो, ये लो, समझो बेटी का प्लेट है, इसमें कांटे डालो तुम, मेरे प्लेट में नहीं। एक तुम ही हो जो मछली का कांटा निकाल कर बेटी को खिलाए हो और बहुत मशहूर हो गए हो, जैसे दुनिया में और कोई बाप है ही नहीं। हर एक बाप बेटी से प्यार ही करता है। कौन सा बाप अपनी बेटी को प्यार करता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बेटी को हमेशा दिन रात 24 घंटे अपने दिल में रखता हूँ, ये याद रखना तुम। हाँ मुझे मालूम है, बेटी से प्यार करके बहुत बड़ा इतिहास रच लिया तुमने। एक बात कहूँ, पागल खाना एकदम तैयार है। नहीं, तुम तो अच्छी जगह पे हो, पागल खाने क्यों जाओगी तुम? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पागल खाने में भर्ती करवाना चाहिए। हाँ, पागल था वो, बस्ती तूता, दबा के गोल करता था, बहुत बड़ा स्ट्राइकर था। सर पे अगर बॉल लगा तो सर से ही गोल कर देता था। कमाल का प्लेयर था वो, कोई मुकाबला नहीं उसका। मुझे पता है। अब इसी बात के बाद तुम अपनी बेटी की बात करोगे। अरे बाप रे, बेटी तो मुझसे ज्यादा अच्छा फुटबॉल समझती है। ये फुटबॉल खेल के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कोई बात नहीं आती है क्या? आज कमर में कितना दर्द है। ओ माय गॉड, कितना काम किया है, कपड़े धोए, बर्तन धोए, घर का सारा काम अकेले किया, वॉशरूम धोया, थक गई कपड़े धो धो करके। आई हैव डन ऑल ओवर द वर्क्स। ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है मेरा, प्रेशर मशीन भी नहीं है घर में, अब कैसे नापूं मैं? आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, बिस्तर पे गिरते ही मुझे नींद आने वाली है। अब मैं सो जाऊंगी। क्या 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 हुआ है? लगाओ, तुम लगाओ। तुम ही लगाओ। नहीं, तुम लगाओ। मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होगा। नहीं होगा? ना। सच में नहीं होगा? तुमसे सच में नहीं होगा? मेरे डैडी यहाँ होते तो क्या मुझे मच्छरदानी लगाना पड़ता?
कितना काम करना पड़ता मुझे। अगर मैं अपने डैडी के पास होती तो ये सब काम थोड़ी ना करना पड़ता मुझे। मेरे डैडी हमेशा मुझे मच्छरदानी लगाकर मेरा सर सहलाकर सुलाकर जाते थे मुझे। नहीं, यहाँ मैं सारा काम करती हूँ, सिर्फ काम मच्छरदानी लगा दो। वो क्या मैं रोज बोलती हूँ तुम्हें? ये मैं कहाँ पर लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटी जब घर पे थी तो जब भी पानी पूरी वाला सब आते थे तो कहती थी अब्बा पानी पूरी चटपटा ले आओ ना। कितनी चाह से मेरी तरफ देखती थी। मैं कहता था बेटा पानी पूरी चटपटी के बिना मैं घर आ सकता हूँ क्या? बेटी पानी पूरी खाते खाते कहती थी अब्बा पानी पूरी में तीखा कम है। तो मैं अपनी जेब से 2 पीस हरा मिर्च निकाल के ये देखो अभी भी लाया हूं मैं। देता था ले बेटा खा, ये ले तीखा तीखा खा ले तू। आज मेरी बेटी पता नहीं क्या खाती होगी वहाँ। कितने दिनों से वो पानी पूरी चटपटी नहीं खाया होगा, किसको पता। अब ये नाटक बंद भी करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी 6-7 दिन पहले ही तो तुम अपनी बेटी के यहाँ से घूम कर आए हो। तुम्हारे लिए 6-7 दिन है, मुझे तो लगता है कि 6-7 सालों से मैंने देखा नहीं उसे। तुम तो हो अपने चक्कर में खाना वाना और किचकिच करने के अलावा तुम्हें क्या पता है? तुम कैसे जानोगी? क्या पता तुम्हें बेटी का प्यार क्या होता है? देखो बेटी अभी अपने ससुराल में है, उसे जरा ठीक ठाक से अपना गृहस्थी बसा लेने दो। तुम टेसुए क्यों बहा रहे हो? अच्छा एक काम करो, तुम जाकर बेटी से मिलकर आओ, मैं इधर तुम्हारा बैग वैग सब पैक कर देती हूँ। हाँ ठीक कहती हो, जाता हूँ बेटी को देख के आता हूँ। और चाहो तो वहाँ बहुत दिन रह लेना, मुझे ऐसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तो तुमने बहुत अच्छा कहा। बेटी के घर पे कुछ दिन रह के आता हूँ, उसके साथ बातें करूंगा। तुम देखना उसे पानी पूरी और चटपटी खिलाकर ही लौटूंगा। हाँ। हाँ। क्या तुम्हें क्या हो गया? अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे अब्बा की याद आ गई है। मेरे अब्बा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर वो कपड़े आयरन नहीं करते थे तो मैं वो कपड़े नहीं पहनती थी। कितना दुलार, कितना प्यार करते थे। हो गया। बाप को याद करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, जाके बैग पैक कर दो मेरा। मैं अपनी बेटी को देख के आता हूँ। जाओ बेटिया, आ रहा हूँ मैं। तेरे बिना मेरा दिल कांपता है, पता नहीं मेरे लिए भी तेरा दिल कांपता है कि नहीं। अरे पास दे चल। हाँ, और एक बार घुमा। अरे खींच। अरे जा तेरे की। अब सिर्फ गोल नहीं हुआ। समय बचा है। अगर अब की बार गोल नहीं हुआ तो ये टीम लगता है हार जाएगी। गोल नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, डैडी प्लेयर है ना, गोल कर देगा। हाँ ठीक है बेटा, वो देखो है ना, वो ठीक गोल कर देगा घुमा के। देखो तेरे साथ फुटबॉल देखने का एक ही वजह है, तू खेल समझती है ना, मुझे खुशी होती है। अच्छा बेटा, तेरा खास प्लेयर दिख नहीं रहा है? नहीं, उसको तो पहले से ही हटा दिया गया है। अरे रे। आप चिंता मत करो, जीतेंगे तो हम लोग ही। हाँ ठीक कहती है तू। अरे आज तक हमसे कोई जीत पाया है क्या? मार। ये टीम ने पोजीशन ली, ये बॉल पास हुई, ये आसपास। क्या बात है, ये देखिए, ये बॉल को यहाँ वहाँ पास करते हुए गोल की तरफ ले जाते हुए बॉल बेल बज रहा है। पास करते कोई आया है ना? बात है, लगता है कि ऐसा ही कुछ लग रहा है। ओह 7 बज गया लगता है, वो आ गए होंगे। अरे तुम आ गए हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। क्या कर रही थी तुम? फुटबॉल देख रही थी डैडी के साथ। फुटबॉल देख रही थी? मैं घंटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? दरअसल मैं सुन नहीं पाई, टीवी का साउंड ज्यादा था ना, इसलिए। फुटबॉल टीवी का साउंड लो करके तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम्हें थोड़ा सेंस होना चाहिए ना। सारा दिन मेहनत करके मैं आके घर के बाहर 30 मिनट तक बाहर खड़ा रहना पड़े, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अरे दामाद जी, आप कमेंटिंग वॉइस में क्यों बात कर रहे हो इससे?
आश्चर्य है, हम दोनों बाप बेटी तो फुटबॉल देख रहे थे तो कॉलिंग बेल हम लोग सुन नहीं पाए। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम मेरी बेटी से? कमाल है। कितनी देर खड़े थे तुम? 10 मिनट 20 मिनट? मान लो कि तुम जाम में फंसे होते तो वहाँ पे भी तो तुम खड़े ही रहते थे ना। चलो हाँ। चलो अब अंदर आओ। लॉजिक है। अब अंदर भी आ जाओ। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जाम में भी तो 30 मिनट अटक सकता हूँ। आ जाओ अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। तुम फुटबॉल देखोगे? आज का मैच बहुत ही मजेदार है। तुम एक काम करो, हम लोग फुटबॉल देख रहे हैं ना, तुम भी हमारे साथ बैठकर फुटबॉल देखो। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए डैडी हम बैठते हैं। अजीब आदमी है ये भी। मान लो रास्ते में ट्रैफिक होता तो 1 घंटा खड़ा रहता कि नहीं, है ना? अब्बा माँ कैसी है? अरे उसकी बात मत करो तुम। बस सारा दिन किचकिच किचकिच किचकिच। एक मैच देख सकूं पेट भर के, ऐसा सुयोग नहीं मिला मुझे। बेटी के चले जाने से मुझे शांति नहीं मिल रही थी, आज शांति लग रही है। बेटी के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। अरे हाँ बेटी, ये जो पीस है ना, तुझे बहुत पसंद आता था, मुझे याद है अभी भी। ये तू ले ले। अरे नहीं, मेरी बेटी को पसंद है ना, खाएगी। लो बेटा खाओ। आपको मेरी पसंद याद है डैडी? क्यों नहीं याद रहेगा बेटा? मैंने भी याद रखा है। आपको भी तो मटन पसंद है ना, तो ये लीजिए, ये भी लीजिए। ये वाला पीस तुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है। ले ले बेटा, खा खा। आपको क्या लगता है मैं आपको क्या कम प्यार करती हूँ? और लीजिए। अरे तूने तो सब मुझे दे दिया। ये ले, तू थोड़ा ले ले। अरे बेटा तुम भी तो खाओ ना। खाओ खाओ। ये लो। शोरबा है। शोरबा खाना अच्छा होता है, शोरबा खाने से हार्ट मजबूत होता है। जी मुझे शोरबा बहुत पसंद है, शोरबा अच्छा आता है। हाँ, सब शोरबा तुम्हारा। वाह, आहा, क्या स्वाद है। कितना बढ़िया बना है। तेरे हाथ का बना कितने दिन बाद खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया खाना बनाती है तू बेटी। डैडी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, इसने बनाया है। ओह, तभी कुछ नमक ज्यादा लग रहा है नहीं? हाँ दामाद जी, खाना बनाते वक्त थोड़ा ख्याल रखना। मछली को ना थोड़ा सा और ज्यादा पकाना चाहिए, वरना इसका स्वाद नहीं आता है। अच्छा मेरे नाती नाती का क्या खबर है? अरे सुनो, मेरा नाती नातनी पैदा होंगे ना, सीजर बेबी होनी चाहिए, है कि नहीं? बेटी को तकलीफ होगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और बेबी जो होगा उसका पूरा देखभाल मैं करूंगा, मैं ही अकेले टेक केयर करूंगा उसकी। गायनी का जो डॉक्टर है उसे मैं ठीक करूंगा, वो मेरे परिचित है। तुम सिर्फ ये ख्याल रखना कि जिससे मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी इसका खाना पीना होगा वो मैं अपने हाथों से खरीद के स्टॉक करूंगा, फिर सही होगा। ठीक है ना बेटा? तू चिंता मत करना, उस टाइम पे तेरे खाने पीने का जो भी चीज होगा सब मैं अरेंज करके दे दूंगा, तुझे फिक्र मत करना। हाँ? और बेबी का केयर करना बहुत जरूरी है। उसका केयर तो हम लोग सब मिल के करेंगे, मैं तो करूंगा ही। उसके खाने पीने का जो भी सामान लेगा वो सब मैं खरीद के एकदम स्टॉक करके रख दूंगा। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अरे 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 सुनो सुनो दामाद जी, क्या हुआ? अरे बेटा, दामाद चला क्यों गया? बस यूं ही। मैं उससे कहती हूँ, क्या करता है पता है? क्या? रोज रोज इसी तरह से खा कर चला जाता है। क्या बोलती है तू? मच्छरदानी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता, जूता कहीं और तो मोजे कहीं और, कुछ भी समझता नहीं है। क्यों जानते हैं? क्यों? सब मैं करती हूँ। मैं उसकी बीवी हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है। एकदम अपनी माँ की जैसी है तू। नहीं, अपनी माँ जैसी नहीं है तू मेरी जैसी है। एकदम मेरी जैसी है मेरी बेटी। तेरी दादी भी ऐसी थी रे। एकदम दादी की जैसी है तू। खा ले खा ले खा ले। खाइए। हाँ खा। अरे सूखा क्यों खा रही है? आलू खा लो, आलू। ए, कल क्या तुम्हारा ऑफ डे है?
अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना, सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कुछ प्लान किया है। कल तुम्हारा ऑफ डे है तो मैंने ये प्लान किया है कि कल सुबह हम लोग 8 बजे सोकर उठेंगे। क्यों? नहीं, 8 ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, 8:30 बजे उठेंगे और 8:30 बजे सोकर उठने के बाद हम लोग 30 मिनट के अंदर फ्रेश होके नाश्ता करके निकल जाएंगे। तुम देर मत करना, समझे? 8:30 बजे हम लोग कहाँ जाएंगे? गैस करो तो। शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग करने के बाद लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग एक फिल्म देखेंगे। मैंने सिनेमा की टिकट खरीद ली है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम होते कौन हो? तुम्हें तो ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और कोई तकलीफ मत करो। मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। के बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो? घर आएंगे। घर आएंगे। उसके बाद हम लोग पानी पूरी खाएंगे। पानी पूरी खाने के बाद कहाँ जाएंगे बोलो तो? घर आ जाएंगे। नहीं, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे। क्या? हाँ। शॉपिंग तो सुबह हो गई ना। अरे वो तो मैं मेरे लिए शॉपिंग करूंगी। उसके बाद हम लोग घर के लिए शॉपिंग करेंगे। मेरी शॉपिंग और घर की शॉपिंग एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो भूल ही जाती हूँ। तुम्हारे लिए और घर के लिए अलग अलग क्यों? एक साथ नहीं कर सकते? नहीं क्या? नहीं, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं करता है। जब मेरे लिए शॉपिंग करो तो सिर्फ मेरे लिए ही करो, और जब घर के लिए करो तो सिर्फ घर के लिए ही करो। इसलिए हम लोग 2 बार शॉपिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ? फिर घर आ जाएंगे ना? नहीं, सिर्फ घर 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 घर। घर क्यों आएंगे? उसके बाद हम दोनों एक साथ रिक्शे में घूमेंगे। सिर्फ तुम, मैं तुम। हाउ रोमांटिक, सो क्यूट। अच्छा चलो अब हम सो जाते हैं। हाँ। नहीं, मैं डैडी के पास जा रही हूँ। डैडी के पास क्यों? डैडी के साथ बातें करनी है ना। तुम्हें पता है मेरी बहुत सारी बातें अभी पूरा बाकी दिन है। तो उनसे ही बात किया ना। मेरी बात तो खत्म ही नहीं होती। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में कितनी सारी बातें चलती रहती है। तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? वो ऐसा है, मेरे नाना जी की जब शादी हुई थी तो क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। नानी एक दिन आराम से बैठी थी और नाना आ रहे थे। नानी बैठी थी और नाना आ रहे थे। नानी को समझ नहीं आया कि नाना जी आ रहे हैं। सिर्फ उनके आने की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई। वो घूंघट में बैठी थी शर्म के मारे, छुप छुप के। नाना आ रहे थे, नानी शर्मा रही थी, नाना जी आ रहे थे। नानी शर्मा रही थी, नाना जी अंदर आ गए। क्या सस्पेंस है। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये सब बातें जानकर तुम क्या करोगे? मैं डैडी से जाकर बातें करती हूँ। हाँ, अरे हाँ, आराम से हूँ मैं। बहुत शांति है। हाँ। दामाद और बेटी के साथ खा रहा हूँ, फुटबॉल देख रहा हूँ। तुम्हारा किटकिट भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है। आराम से हूँ मैं। हाँ, तुम्हें तो जरूर प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि डांट नहीं पा रही हो ना तुम। नहीं नहीं, मुझे आ जाने दो, फिर जितना डांटना हो डांट लेना मुझे। खूब लड़ना। सुनो, दामाद जी का जो आदर सम्मान मैं देख रहा हूँ, लगता नहीं है 1 महीना मुझे छोड़ने वाला है वो। वैसे भी बेटी के घर की बात है, 15 दिन तो रहना ही पड़ेगा ना। 15 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। एकदम शांति से हूँ, तुम भी शांति से रहो, चिंता मत करना। अब बेटी आगे अब रखो, उससे मुझे बात करनी है, रखो। क्या हुआ बेटा, बड़ी खुश लग रही है तू? मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैंने एक बहुत बड़ा प्लान किया है। क्या? कल तो शुक्रवार है, तो कल 8:30 बजे हम लोग सोकर उठेंगे, नाश्ता करेंगे, निकल जाएंगे। उसके हाँ, बाद उसके शॉपिंग बाद? करेंगे। शॉपिंग करेंगे। उसके बाद हाँ? लंच करेंगे। उसके अच्छा? बाद फिल्म देखेंगे। फिल्म देखेंगे। उसके बाद पानी पूरी। हाँ, पानी पूरी खाएंगे। पानी उसके बाद क्या करेंगे? घर आ जाएंगे। दोबारा शॉपिंग जाएंगे। वो फिर से शॉपिंग। हाँ, हाँ, उसके बाद घर आएंगे, रिक्शा में घूमेंगे। खूब मजा आएगा। अच्छा अच्छा, तो मैं सोने जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं डैडी? मैं और रेमन जाएंगे, यही तो प्लान किया है मैंने। ये कैसे हुआ? तो सिर्फ रेमन के साथ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? आप क्या करेंगे? मैं घर में अकेले बैठा रहूंगा? हाँ, हाँ हाँ, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अपना डिसीजन खुद ही ले लेते हो तो। अरे रेमन तो सारा जीवन तेरे साथ है, तो घूम लेना बाद में। मैं बीच बीच में कभी कभार आ जाता हूँ तेरे पास, समय बिताने, आराम करने, तुझे देखने। कितना दिन में जीऊंगा। जाओ, और क्या, जाओ। अच्छा, तो आप 8:30 बजे उठ जाएंगे ना? क्यों नहीं उठूंगा? जरूरत पड़ी तो रात भर सोऊंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर हमारा डिसीजन फाइनल। मैं और आप सुबह 8:30 बजे शॉपिंग पे जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, लंच करेंगे, पानी पूरी खाएंगे और रिक्शे में घूमेंगे। हाँ, और हाँ, रिक्शे में घूमते घूमते बाप और बेटी सिर्फ गाना गाएंगे, गाना और गाना। वो जो बचपन में गाती थी ना। अरे वो कौन सा गाना था बेटा? वादा वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे
चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। चल चलिए, चलिए, बहुत चलिए। मजा आएगा। सुनती हो? अरे क्या हुआ, कहाँ हो? अजीब औरत है। चलो चलो, आई एम रेडी। इतना टाइम लगता है रेडी होने में? हाँ, मैं तो रेडी हो गई, चलो। चलो। अरे रुको, तुम नहीं जाओगे, हम लोग जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग जाएंगे मतलब? अरे मैं और डैडी हम लोग जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी, कल रात को डैडी से बातें करते करते हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान कर दिया। मैं और डैडी सारा दिन घूमेंगे, मजे करेंगे। मैं तैयार हूँ, चलो। हाँ चलिए चलिए। रुको तुम। मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिलके बाहर घूमने जा रहे हैं। सारा दिन घूमेंगे, पार्क में जाएंगे, रिक्शे में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, अच्छा। पानी पूरी खाएंगे, सिनेमा देखेंगे। और तुम्हारा तो आज ऑफ डे है ना, तो आज तुम रेस्ट करो, नहीं तो कल सुबह तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो मैं घर पे सो जाऊं, है ना? हाँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तुम सो जाओ, हम लोग घूम जाते हैं। चलो बेटा। आप हाँ, रुकिए, चलिए, आपसे चलिए। मुझे बात करनी है। बैग भी ले जाइए। और तुम्हारा बैग कहाँ रखा है तुमने बेबी? वो अलमारी के पास है। अलमारी के पास? अलमारी के पास से इसके सारे कपड़े पैक करके इसे ले जाइए और घूम फिर करके अपने घर चले जाइएगा, ठीक है? अरे क्या तुम क्या बोल रहे हो? जी, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सुन के बुरा लगेगा आपको, पर सच कह रहा हूँ। अच्छा अब्बा, आपकी बेटी की आंखों का आंसू दरअसल आंसू है और मेरी आंखों का आंसू आंसू नहीं है। आपकी बेटी की तकलीफ तकलीफ और मेरी तकलीफ तकलीफ नहीं है। आपको क्या लगता है केवल आपकी बेटी ही आपकी बेटी है? मैं क्या किसी का बेटा नहीं हूं? आपकी बेटी की तकलीफ से आपको तकलीफ होती है क्योंकि आप इससे प्यार करते हो। मेरी तकलीफ से भी किसी को तकलीफ होती है जिसे आप नहीं जानते। एक बार भी सोचा है आपने? नहीं सोचा आपने। मुझे भी तो बुरा लग सकता है। मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, आप जानते हैं। आपकी बेटी के हिसाब से मुझे चलना होगा, आपकी बेटी के हिसाब से मुझे उठना होगा, आपकी बेटी के हिसाब से मुझे रहना होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? रेमन, मैं बात कर रहा हूं ना, बात कर रहा हूं ना इनके साथ। बॉडीगार्ड बन के रह गया हूं मैं। लगता है कि मैं आपकी लड़की को मैं सारा दिन गार्ड कर रहा हूं। मेरी अपनी लाइफ तो कोई लाइफ है ही नहीं ना। ये मुझे कमांड करती है, मैं सुनता रहता हूँ। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। आपकी बेटी जो कहती है सुनता हूँ। सो जाओ, फिर सुबह जाओ ऑफिस, फिर घर आ जाओ। सेम प्लान, सेम डे, सेम रूटीन, ईच एंड एवरी सिंगल डे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। आपके इस प्यार का मैं सम्मान करता हूँ, पर आपने कभी ये सोचा है कि ये जो ज्यादा प्यार आप दिखा रहे हो, इससे आपकी बेटी का घर परिवार टूट रहा है? हमेशा आप अपनी बेटी की भलाई ही सोचते हो। बेटी क्या करती है, बेटी क्या पहनती है, बेटी क्या खाती है, बेटी कहाँ जाती है? एक बार भी मेरे बारे में सोचा आपने? आपकी बेटी को मुर्गी का कौन सा पीस पसंद है ये तो आपको मालूम है, लेकिन मैं खांस रहा था, पानी मांग रहा था, लेकिन आपने नहीं दिया ना मुझे। मेरे प्लेट में क्या खाना है देखा था आपने? कभी सोचा है? आपने नहीं सोचा। आप तो सोचते नहीं, अपनी बेटी को भी नहीं सोचने देते आप। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा प्यार भी कभी कभी आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। आप सिर्फ इसके बाप ही नहीं, इसकी माँ भी बन जाते हो। आपकी इस बहुत ज्यादा प्यार से आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। सॉरी अब्बा, मुझे माफ करिएगा। आप अगर अपनी बेटी का भला चाहते हैं, आप जाइए यहां से। और अगर आपको लगे आपका नियम ही आखिरी नियम है, तो मैं वो लड़का हूं नहीं जो आपकी बेटी के कहने पे उठूं, आपकी बेटी के कहने पे सोऊं, आपकी बेटी का कहना मानूं। इसकी सुनूंगा, इससे डिस्कस करूंगा, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की बात को सुनने वाला मैं हूं नहीं। इट्स ट्रू।
मर्जी हो तो इसे रहने दीजिए, और अगर ले जाना बेहतर समझते हैं तो आप इसे ले जाइए। इसका बैग सामान जो भी ले जाना चाहते हैं साथ में ले जाइए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रेमन तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग हाँ, ठीक मेरा है? दिमाग ठीक है। हाँ, मेरा दिमाग ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा भी। दिमाग खराब है तुम्हारा। दिमाग प्लीज आप ठीक कर लें। बेटी, नहीं, हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू रहने दे, तू रहने दे, तू रहने आप दे। प्लीज जाइए यहाँ से। दामाद जी, जी, मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। अंधे की तरह प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख ही नहीं पाता हूँ। इसकी माँ की तरफ भी नहीं देख पाता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम लोग भी तो हो मेरा परिवार ही। तुम्हारा भी तो ख्याल रखना जरूरी है बेटा। अंधे की तरह मैं सिर्फ अपनी बेटी से ही। आपकी बातें खत्म हो जाए तो आप निकलिए यहाँ से। आज मुझे सबक मिल गया बेटी। आज मेरी समझ में आ गया है। डैडी, हेलो माँ, बोलो। तुम्हारे अब्बा से सुबह से मेरी कोई बात नहीं हुई है। वो कहाँ है? उनका फोन तो बंद आ रहा है। तू अपने अब्बा को फोन दे, मुझे उनसे बात करनी है। क्या मतलब? माँ, डैडी तो आपके पास ही आने वाले थे। डैडी तो सुबह ही मेरे घर से निकल गए थे। नहीं तो मेरे से तो कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने तो कहा था कि तेरे यहाँ वो 15 दिन तक रहेंगे। क्या बोल रही हो तुम? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तू एक काम कर, जरा जमाई को देना। जमाई को जरूर पता होगा कि वो कहाँ पर है। रेमन भी तो बाहर गया हुआ है, उससे भी ट्राई कर रही हूँ पर फोन नहीं उठा रहा है वो। जमाई का भी फोन बंद है, तेरे बाप का भी फोन बंद है। क्या बात हो गई बेटा? मैं तो टेंशन से मरी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। मैं बोलो कहाँ है, पता करती हूँ। हो सकता है डैडी कहीं काम से गए होंगे। हो सकता है फोन का चार्ज खत्म हो गया होगा, इसलिए फोन बंद हो गया। और डैडी अगर यहाँ आएंगे तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी, और वहां जाएंगे तो तुम मुझे फोन करके बता देना। रखती हूँ। अब्बा, मुझे आप माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ बेअदबी की है मैंने। मैं आपके बेटी से आपका संपर्क रहने नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने परिवार की तरफ देखा, अपने सुख को देखा। आपको घर से बेइज्जत करके भगा दिया था मैंने। सिर्फ मैं अपने बीवी के साथ सुखी रहने के लिए मैंने आपको अन्याय किया। मैं सोचता था कि अपनी बेटी से आपका संपर्क रहेगा तो मेरी बीवी से मेरा संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करने के चक्कर में मैंने आपको बेइज्जत करके भगा दिया था। मैंने आपके साथ अन्याय किया है बाप। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे। अब समझ में आया मुझे। बेटियां अपने बाप का जान हुआ करती, बाप के वो कितना दिल के अंदर रहती है बेटियां। मैं अब समझ में, आज जब मेरे बेटी के शौहर ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया तो अब मेरी समझ में आया अम्मा कि मैंने क्या किया, आपके साथ क्या किया। अम्मा
आप मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, मुझे पढ़ाते थे। क्लास के बाहर भी वो मुझे सिखाते थे, हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। क्लास खत्म कर शाम को आकर मुझे पढ़ाते थे। एक दिन मेरे टीचर ने अपनी बेटी की शादी कर दी और मुझे पकड़कर उसकी शादी में ले गए, गोद में उठाकर। बहुत अच्छे इंसान थे। और उनकी बेटी की शादी के बाद हमेशा उनका मन खराब रहता था। मैं इतना कुछ समझ नहीं पाया था। कभी कभी सर से पूछ लेता था, सर अब ठीक तो है ना? सर कोई जवाब नहीं देते थे। थोड़ी देर बाद कहते थे, तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली हैं, उसी का प्रेशर है। समझ नहीं पाता था सर दुखी क्यों हैं। एक दिन सर मुझे पढ़ाने आए। सर को देख के लग रहा था कि आज वो बहुत खुश हैं। मैंने सर के पास जाकर उनसे पूछा, सर कहीं जा रहे हैं आप? बोले हाँ। जल्दी पढ़ाई खत्म करो। जैसे ही 7 बजा, उस दिन सर बहुत जल्दी चले गए और जाते जाते मुझसे 5 दिन की छुट्टी लेकर गए। 5 दिन नहीं आ पाऊंगा। मैंने उनसे पूछा क्यों? कहाँ जा रहे हैं सर? सर ने कहा कि मैं नाना बनने वाला हूँ, बेटी के पास जा रहा हूँ। सर अपनी बीवी को जब खो दिए थे तब उनकी बेटी बहुत छोटी थी। माँ अब्बा दोनों का प्यार देकर सर ने अपनी बेटी को बड़ा किया। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से। सर ने कहा मैं अपनी बेटी के पास रहूंगा और सर चले गए। उसके एक दिन बाद ही वो पढ़ाने आ गए। मैंने सर से पूछा कि सर आप दुखी क्यों हैं? पहले की तरह सर ने कोई जवाब नहीं दिया। चुप रह के कुछ देर बाद एक बात बोले मुझसे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार और उनका सम्मान नहीं मिला। ये कहते कहते मैंने बहुत ध्यान से देखा कि सर के चश्मे के पीछे उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और फिर मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाया। सर चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला सर नहीं रहे। स्ट्रोक हो गया उनको। दौड़ते हुए मैं पहुंचा उनके घर। उनकी बेटी बहुत जोर जोर से रो रही थी। सर की लाश घर के सामने रखी थी। बाद में पता चला उनकी बेटी का शौहर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उठते बैठते उन्हें सुनाता था और वो कभी नहीं चाहते थे कि बेटी के घर वो ज्यादा दिन रहें। झूठ मूठ बहाना करके दामाद ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। सर बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। एरिया के सब लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो थे एक टीचर, समाज के अब्बा। वो अपने दामाद के हाथों इस अपमान को वो झेल ही नहीं पाए। अपने गम को सीने में दबा रखा था। बस इसी दुख से वो स्ट्रोक का शिकार हो गए। अब्बा क्या आपको पता है वो सर कौन थे? कौन थे? आपके ससुर। और उनके वो दामाद आप हैं। आपको तकलीफ देके मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन अब्बा यकीन कीजिए मैं सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहा था, जिस दिन आप अपनी गलती समझ पाएंगे। किसी दिन मेरे उसी सर की कब्र के पास जाकर आप उनसे माफी मांगेंगे। आपने जो किया है वो अन्याय था। आप भी सिर्फ अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, जहान के सब बाप अपनी बेटी से प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा,
तुमने अपने घर से मुझे निकाल करके बहुत अच्छा किया। मुझे आज ये इल्म हो गया है कि मैंने अपना क्या क्या खो दिया है। मेरे ससुर अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, वो मैं जहान के सभी अब्बा अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं। आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है, घर चलिए। दुनिया के सभी बाप अपनी बेटी को अपने दामाद के पास अमानत के रूप में सौंपते हैं, उसे बेचते नहीं हैं।